नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। तो आज हमारा तीसरा अध्याय यानी इतिहास जानने का स्रोत। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? दो स्रोत कौन कौन से हैं जिनको हम दो भागों में बांटते हैं? एक तो है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। कौन सा? पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं। प्राचीन काल के वे अवशेष जिन्हें हमें स्थानीय घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है, वो क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। कौन कौन से? प्राचीन काल के प्राचीन काल की घटनाएं, प्राचीन काल की घटनाएं और अवशेष जिनको हमें समझने में आसानी होती है, वो क्या है? समझने में सहयोग मिलता है, वो क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, साहित्य की बातें आएंगी। अब बात करते हैं आगे कि इनमें तात्कालिक जीवन को समझना, तात्कालिक जीवन को समझने में आसानी किससे? पुरातात्विक स्रोत से। आगे बात करते हैं इनमें आते क्या क्या है। इनमें अभिलेख, अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, स्मारक, बर्तन, कलाकृतियां आदि। स्मारक, बर्तन, कलाकृतियां जैसे मृदभांड, कलाकृतियां आदि क्या? पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। अब बात करें अभिलेख की। सबसे पहला क्या है? अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख का शाब्दिक अर्थ होता है ताम्रपत्र या पत्थर आदि पर लिखा। बात करते हैं किसकी? अभिलेख की। अभिलेख, अभिलेख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है साथियों ताम्रपत्र, ताम्रपत्र या पत्थरों पर, पत्थरों पर लिखा। ठीक है, अभिलेख यानी ताम्रपत्र और पत्थरों पर लिखा। आगे अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख गद्य और पद्य दोनों भागों में मिलते हैं। किसमें? गद्य एवं पद्य दोनों भागों में, दोनों भागों में मिलते हैं। आगे बात करते हैं किसी की प्रशंसा में लिखे अभिलेख क्या कहलाती है? प्रशस्ति कहलाती है। किसी की किसी की प्रशंसा में लिखे अभिलेख या लेख क्या कहलाती है? प्रशस्ति कहलाती है। प्रशस्ति कहलाती है। ठीक है, किसी की प्रशंसा में लिखे अभिलेख क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाती है। आगे बात करते हैं अभिलेख के अंदर कि अभिलेखों से हमें तात्कालिक शासकों एवं जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन है उनके बारे में जानकारी मिलती है। किससे? अभिलेखों से। यानी तात्कालिक जीवन जो शासक
वहां के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन कौन से अभिलेख। प्रमुख अभिलेख, प्रमुख है अभिलेख कौन कौन से प्रमुख अभिलेख? अभिलेखों के अंदर नगरीय अभिलेख, नगरीय अभिलेख, कंसुआ अभिलेख, नानसा का अभिलेख, नगरी कस्बा नानसा का अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, एक है बरनाला अभिलेख, ठीक है, एक है सामोली अभिलेख। अब बात करते हैं घटियाला अभिलेख की। कि घटियाला अभिलेख से हमें क्या मिलता है? घटियाला अभिलेख से प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। इनके प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख से हमें किन के बारे में जानकारी मिलती है? चौहानों के बारे में, चौहानों के बारे में। ठीक है, घटियाला से प्रतिहारों के और बिजोलिया से चौहानों के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं स्मारक। स्मारक, ध्यान रखना हम कक्षा 6 की ही बात कर रहे हैं। इनके अंदर भी मैटर आएगा आगे, जैसे क्लासें बढ़ेगी वैसे वैसे मैटर बढ़ेगा, लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, बात करते हैं स्मारक की। स्मारक क्या होते हैं? राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में प्रमुख है। कौन से स्मारक? आगे बात करते हैं कि हमें स्मारकों से क्या पता चलता है? इसकी स्थापना काल, धार्मिक विश्वास और उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान होता है। किससे? स्मारकों से। स्मारकों से क्या? स्थापना काल का और मनुष्य की चेतना और समृद्धि और स्थापत्य कला, स्थापत्य कला आदि की जानकारी किससे होती है? स्मारकों से होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मुद्राएं, यानी मुद्राएं यानी सिक्के। मुद्राओं तथा सिक्कों से हमें किसी भी काल की विशेष राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक इनकी जानकारी होती है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह होते हैं, मापतोल की पत्ती हमें पता चलता है और सन, संवत, नाम सहित सभी धातुओं की इनकी शुद्धता के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, सिक्के से राज्य के शासन की शक्ति की जानकारी होती है। मुद्रा तथा सिक्कों से
राज्य तथा शासक शासक की शक्ति की जानकारी होती है और वहां की राजनीतिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। किससे? मुद्राओं सिक्कों से। इनकी मापतोल की पत्ती के बारे में जानकारी होती है और मापतोल की पत्ती के साथ राज्य की शक्ति की जानकारी होती है। ठीक है, उनके उस समय की जो धन की मुद्राओं की जो समृद्धि थी उनके बारे में जानकारी होती है मुद्राओं से। ठीक है, आर्थिक राजनीति के साथ साथ धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है क्यों उनके ऊपर नामांकित होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बर्तन तथा कलाकृतियां। बर्तन बर्तन तथा कलाकृतियां। बर्तन तथा कलाकृतियां जैसे इनका मर्तभांड होते हैं, इनका नाम मर्तभांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मर्तभांड का शाब्दिक अर्थ, मर्तभांड का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी पर लिखा हुआ। किस पर? मिट्टी के बर्तन पर लिखा हुआ। मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मर्तभांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। और एक होता है उत्खनन। उत्खनन उत्खनन का अर्थ क्या होता है? उत्खनन का अर्थ होता है खनन या फिर खोदना। खनन। आगे बात करते हैं कि मर्तभांडों से क्या होता है? पूर्वजों की जो कला एवं कौशल होते थे उनके बारे में जानकारी होती है। इनसे क्या होता है? पूर्वजों की कला एवं कौशलों की जानकारी हमें मिलती है। किससे? बर्तन तथा कलाकृतियों से। आगे बात करते हैं ताम्रपत्र यानी तांबे के छोटे पत्रों पर खोदे गए लेख। ताम्रपत्र यानी तांबे के पत्रों पर खोदे गए लेख क्या कहलाते हैं? ताम्रपत्र। ठीक है, ताम्रपत्र को हम दानपत्र भी कहते हैं। ताम्रपत्र को दानपत्र भी बोलते हैं। दानपत्र। ठीक है, इनमें शासक की काल और भाषा पर्वों आदि की जानकारी होती है। काल तथा भाषा की जानकारी किससे मिलती है? ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, वहां की भूमि की जानकारी हमें मिलती है। भाषा के साथ साथ भूमि की भी जानकारी हमें ताम्रपत्रों से ही मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के अंदर कौन कौन सी आएगी? साहित्य कला आएगी, ग्रंथों के बारे में जानकारी आएगी। ग्रंथों से भी हमें वहां की शासक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक जो दशाएं थी काल था उनकी हमें जानकारी ग्रंथों से भी मिलती है। ठीक है, बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका भी एक अहम भूमिका रही है। साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में इतिहास जानने में साहित्य की भी अहम भूमिका है।
बात करते हैं जैसे महाभारत है, वेद पुराण है, रामायण है, बौद्ध है, जैन ग्रंथ है, जैसे महाभारत, महाभारत, रामायण, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ये क्या है? ये साहित्यिक स्रोतों के अंदर आता है। ठीक है, 12वीं शताब्दी का पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय से हमें चौहानों की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य से अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर की जो विजय है उनकी उसकी जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी है वो किससे मिलती है? हमीर महाकाव्य से मिलती है। ये किसने लिखा बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करें कानड़देव प्रबंध। कौन सा है? कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध के बाद दलपत विजय, दलपत विजय, दलपत विजय, पृथ्वीराज विजय, कानड़देव प्रबंध, दलपत विजय, हमीर महाकाव्य। ठीक है, नैन्सी ख्यात, नैन्सी री ख्यात, एक है बांकीदास की ख्यात, बांकीदास की ख्यात। ये हम इतिहास जानने के स्रोत, सामान्य स्रोत ही पढ़ रहे हैं, इनकी विस्तृत जानकारी हम अगली क्लास में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं वंश भास्कर। चलो पहले ये बता दूं, पृथ्वीराज विजय, 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 ये विजय, जय ये, इसको जय ये को यहां उतारो, इसको ये बना दो जयानक। किसने लिखा? पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक ने। ठीक है, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र, नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। कानड़देव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ ने। किसने? पैसे प्रबंध, पैसे पद्मनाभ। ठीक है, पैसे प्रबंध, पैसे पद्मनाभ। ठीक है, आगे बात करें दलपत विजय, दलपत विजय, दैस्य दलपत, दैस्य दलपत सिंह। ठीक है, दलपत सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। कौन सी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक है पश्चिम भारत की विजय, एक है पश्चिम भारत की विजय।
किसकी है? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, आगे बात करते हैं वंश भास्कर। वंश भास्कर किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण की। ठीक है, आगे बात करते हैं वीर विनोद। वीर विनोद किसकी है? वीर विनोद किसकी है? वीर विनोद है कविराज, कविराज श्यामल दास। किसकी? कविराज श्यामल दास की। कौन सी? वीर विनोद। एक है मारवाड़ राज्य का इतिहास। मारवाड़ राज्य का इतिहास किसी है? विश्वनाथ रेव। विश्वनाथ रेव किसकी? विश्वेश्वरनाथ रेव। विश्वेश्वर, विश्व नहीं, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर किसकी? मारवाड़ राज्य का इतिहास किसकी है? विश्वेश्वरनाथ रेव की रचना है। ठीक है, और भी है जैसे उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, इनका इतिहास किसने लिखा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। ठीक है, ठीक है साथियों, आज अपना इतिहास जानने का स्रोत कक्षा 6 का तीसरा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। बात करेंगे अगले क्लास में अगले अध्याय की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।